पढ़ लेते हैं खबरों में। आपको बता देते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 10वीं लिस्ट फिलहाल जारी हो चुकी है। आपको बता देते हैं कि 10वीं लिस्ट में यूपी के 7 प्रत्याशियों का नाम जो है सामने आ चुका है। मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर को टिकट मिला है, कौशाम्बी से विनोद सोनकर को टिकट मिला है, तो बलिया से नीरज शेखर को भी जो है वो टिकट दिया गया है। फूलपुर से प्रवीण पटेल बीजेपी के प्रत्याशी रहेंगे। तो बता दें कि गाजीपुर से पारसनाथ राय उम्मीदवार, मछली शहर से बीपी सरोज को टिकट, इलाहाबाद से आपको बता दें कि नीरज त्रिपाठी को जो है वो फिलहाल टिकट दे दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। जो है वो फिलहाल जारी हो गई है। निकिता सरीन हमारे साथ जुड़ चुकी है अपडेट देने के लिए। निकिता, 10वीं लिस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है, लेकिन अब भी कुछ सीटों पर सस्पेंस बना हुआ है। क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, जिस तरीके से इंडिया न्यूज़ ने कल ही प्राथमिकता से ये खबर चलाई थी कि जो बची हुई सीट्स है उस पे जो कैंडिडेट्स है वो ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो गए हैं और जल्द ही भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी करेगी। ऐसे में आज अभी कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी ने 7 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। और इस बार जो सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी थी वो जिस सीट को लेकर के थी, मैनपुरी, वहां पर ठाकुर जयवीर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। और आपको बता दें कि ठाकुर चेहरा है और समाजवादी पार्टी का गढ़ है, टफ फाइट देने के लिए वहां पर हैं। और इस वक्त हमारे साथ जयवीर जी ही मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से टफ फाइट है, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, आपको भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी से प्रत्याशी बनाया है, क्या कहना है? देखिए, पहले तो अपने पार्टी नेतृत्व को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और कृतज्ञता, जिन्होंने जयवीर सिंह पर इस अवैध किले को भेजने की जिम्मेदारी दी है। और वो तभी दी है कि उनका विश्वास मेरे ऊपर रहा है और उस विश्वास पर खरा उतरना मेरा नैतिक दायित्व है। निश्चित रूप से भरोसा दिलाता हूँ पार्टी नेतृत्व को कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जिस तरीके से नेतृत्व ने मैनपुरी सदर सीट पर विधानसभा के चुनाव में जयवीर सिंह पर विश्वास किया था और उसको फतेह करके भगवा लहरा के हम चुन के आए थे। हम पुनः एक बार मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र पर पूरा प्रयास करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है मैनपुरी की जनता पर कि इस बार वहाँ कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी का खाता मजबूती के साथ खुलने का काम होगा। सर, डिंपल यादव मैनपुरी में ज्यादा से ज्यादा वक्त दे रही हैं। अपने ससुर मुलायम सिंह की अगर बात करें तो उनके काम भी गिना रही हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको? सिंपैथी वोट्स भी मिले थे उनको उपचुनाव की बात की जाए तो? देखिए, उस समय की परिस्थितियां अलग थी। माननीय मुलायम सिंह जी क्या देहांत हुआ और उनके देहांत के राख भी ठंडी नहीं हो पाई थी, तब तक चुनाव घोषित हो गए थे, चुनाव हो गए थे। आज की परिस्थिति में डिंपल यादव जी तो जीतने के बाद शायद अब पहुंची हैं, जब प्रत्याशी हो गई हैं। जयवीर सिंह तो वहीं रहते हैं, हर शनिवार इतवार 2 दिन का मेरे फिक्स है, वहाँ जनता के बीच में रहते हैं, सुख दुख में रहते हैं। जनता का अगाध विश्वास जयवीर सिंह के ऊपर मिला हुआ है, उनका आशीर्वाद मिला हुआ है, उसी के बल पर और आदरणीय मोदी जी और योगी जी के कार्यक्रमों, रीतियों, नीतियों के आधार पर पूरा भरोसा है कि मैनपुरी की जनता का विश्वास हम हासिल करेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से इस बार कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा। क्योंकि डिंपल यादव ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि जयवीर सिंह मैनपुरी के लिए कोई बहुत टफ फाइट नहीं है, बड़े चैलेंज नहीं है। अच्छा है, ये तो 4 जून का इंतजार करिए, समय बताएगा किसको कौन क्या है, परिणाम आने दीजिए। मुझे लगता है कि यही चीज उन्होंने एक गलती की थी 22 में विधानसभा चुनाव में, जो अपना कैबिनेट के साथ साथ अधिकारियों की नियुक्ति करने का शुरुआत कर दी थी, तब भी सरकार बन चुकी थी ना। कि सर, चर्चा ये भी है कि आप फिरोजाबाद से टिकट चाह रहे थे, मैनपुरी से नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने उस समय ये कहा था, आज भी कह रहे हैं, हम लोग बेटे के लिए अनुरोध किया था कि हम लोग चूंकि सरकार में हैं यहाँ, तो यदि हम लोगों को फ्री छोड़ेगी पार्टी तो 4, 6, 8 जो सपा प्रभावित सीटें हैं उन पर हम लोगों का बेहतर काम करने का अवसर मिलेगा। अगर लड़ाना ही है तो बेटे को फिरोजाबाद से लड़ा देंगे, चूँकि मेरा नेटिव गृह जनपद है वो, तो उसके लिए मैंने कहा था। लेकिन जो भी आदेश पार्टी ने दिया है वो श्रेयोधार्य है और उसमें किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं। जो आदेश मिला है उसका पालन होगा और पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, मनोयोग के साथ मैनपुरी पर भगवा फहराने में पूरी ताकत लगाने का काम होगा।
तो बिल्कुल प्रद्युमन, जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं, प्रत्याशी हैं जयवीर सिंह, कैबिनेट में मंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है मैनपुरी से। फाइट जरूर टफ है क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है और जिस तरीके से वहां पर डिंपल यादव भी वहां पर समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। तो आपको ये भी बता दें कि क्या कुछ और चीजें हैं यहाँ पर। फिलहाल जो नाम है वो भी आपको बता दूं कि फिलहाल अगर मैं बात करूं बलिया से, तो वहां पर पूर्व पीएम स्वर्गीय चंद्रशेखर के बेटे जो है नीरज शेखर, उनको यहां पर टिकट दिया है। और बात करूं मैं इलाहाबाद सीट की, तो जिस तरीके से इंडिया न्यूज लगातार दिखा रही है कि कई सीटें भी बदली गई हैं, तो फिलहाल यहां पर रीता बहुगुणा जोशी का जो टिकट है वो भी काट दिया गया है। और ऐसे में अब मैं गाजीपुर की बात करूं तो वहां पारस नाथ राय अब अफजल अंसारी को जो है टफ फाइट देंगे। और आपको बता दें कि मछली शहर में यहां पर बीपी सरोज चुनाव लड़ेंगे और फूलपुर से प्रवीण पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काट दिया है। तो फिलहाल अब बची 5 सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अब अपने कैंडिडेट्स जारी करेगी और ये सूची भी जल्दी आ जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल खबरों में आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।